हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा लेटेस्ट अपडेट्स जो मे के हवाले से आ रही है उनके बारे में। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है मे टेक के हवाले से। अगर आप लोग मे टेक में इंटरेस्टेड हो या मे टेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये चंद बातें हैं, ये अपनी जहन में याद रखें और इसी के मुताबिक अपना केस लेके चले। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात आ रही है लैंग्वेज सर्च जो कि बैन हो रहा है। जैसे आप सबको पता है कि मैं तो 2-3 दिन से चाह रहा था कि आप सब लोग को बताऊं। जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है उसने कहा है कि 10 दिसंबर के बाद लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी अगर आपका ऑफ़र लेटर अभी आ रहा है और उसके बाद कैस लेटर होगा तो शायद आपको भी जो है दूसरे टेस्ट जैसे आइल्स वगैरह उनके लिए अपेयर होना वो लाजमी करार दे दें। विदाउट लैंग्वेज सर्ट आई डोंट थिंक सो कि उनके भी जिन्होंने जेन्युइन इनटेक के लिए अप्लाई किया है उनकी भी एप्लीकेशंस आगे प्रोसीड की जाए। तो इस बारे में आप अपने अगर बीपीपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो तो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट करें। डी मॉन्फोर्ड यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बैन किया है लैंग्वेज सर्ट। इसके अलावा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने भी लैंग्वेज सर्च जो है बैन कर दिया है। इसके पीछे कई वजूहात हैं। जो मेन वजह है लैंग्वेज सर्च जो है वो खुलेआम पैसों पे लोग करवा रहे हैं। ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सर्च पास कराने के लिए। जो पहले तो ये करते थे कि रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग 3 मॉड्यूल्स कराते थे और स्पीकिंग आपको कहते थे कि आप कर लें। लेकिन आजकल वो क्या कर रहे हैं कि आजकल वो स्पीकिंग भी खुद ही करा रहे हैं। कंप्यूटर में ही उन्होंने जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कंप्यूटर में ही आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है और उसी को पढ़ के आप जवाब दे रहे होते हैं। तो हर एक के किसी के भी 45 से कम नहीं आ रहे। तो यूनिवर्सिटीज़ को भी शक हो जाता है इसीलिए जब वही लैंग्वेज सर्ट वाले उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो फेल कर देते हैं। फिर वो परेशान रह जाते हैं कि मेरा इंटरव्यू फेल कर दिया गया। तो उसकी वजह ये होती है कि जो आपके क्रेडेंशियल्स है, जो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड है और जो आपके इंग्लिश या लैंग्वेज सर्ट की रिक्वायरमेंट है उतनी अच्छी है और जब आप इंटरव्यू देने बैठ जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि बंदा सामने वाला पूछ क्या रहा है और जवाब कैसे देनी है। तो इस वजह से भी लैंग्वेज सर्ट पे बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। दूसरा, फेसबुक इवन खोल ले तो मैं ख़ुद ऐसे बंदों को देखता हूँ कि यंग बच्चे हैं और वो जो है फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह में वो खुलेआम पोस्ट कर रहे हैं कि लैंग्वेज सर्च जी हम पास करवाते हैं। और वो प्रैक्टिकल जिनको पास करवाया होता है उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स और उनकी पिक्चर्स भी शेयर करा देते हैं कि भाई देखिए ये हमने पास कराए। तो इतना ओपनली जो है ये चीट करते हैं सिस्टम को। तो ये तो एक ऑब्वियस बात थी कि यूनिवर्सिटीज़ ने इन पे एक्शन लेना था। तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था आइल्स जो है वो लाजमी कर ले, कोशिश करें कि आइल्स UKVI कर ले। तो इसका फ़ायदा ये कि एक तो आइल्स का ये फ़ायदा है कि आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि प्लीज़ मेरे लिए कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढे जहाँ पे आइल्स ना हो रिक्वायर्ड और जहाँ पे लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्टेबल हो, जहाँ पे ये कोर्स हो, ऑक्सफोर्ड हो, ये है वो हो। तो इससे आप बच जाएंगे हर एक यूनिवर्सिटी में। दूसरा, आपका जो केस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। जब आइल्स का स्कोर होगा आपके पास तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपके केस को ज़्यादा आगे बढ़ाएगी, आपको ऑफ़र लेटर, केस लेटर टाइम पे मिलेगा। नेक्स्ट जो है, अगर UKVI भी हो तो वो फिर यूनिवर्सिटी भी समझ जाती है, UK गवर्नमेंट भी समझ जाता है कि ये वाकई UK में ही इंटरेस्टेड है, किसी और कंट्री में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है आइल्स UKVI करने का। आइल्स में मैंने खुद 4 दिन, यकीन करें 4 दिन तैयारी करके आइल्स किस तरह से होता है किस तरह नहीं होता, और जो बुक्स थे वो कैमरेज के वो 2-3 एक्सरसाइज करा के मैंने दिया था। मैंने 7 बैंड्स ले लिए थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं 2-3 हफ्ते अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लेता तो 8 बैंड्स तो आसानी से आ सकते थे। तो आइल्स से घबराए नहीं, आइल्स की प्रिपरेशन करें और पास हो जाता है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। दूसरा ये कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ है जैसे BPP वगैरह ऑलरेडी सस्ती यूनिवर्सिटीज़ थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले रही थी, तो ऑलरेडी इनके क्रेडेंशियल्स पे सवालात उठ रहे थे। तो इसलिए भी ये यूनिवर्सिटीज़ जो है मना कर रही है लैंग्वेज सर्ट के लिए। तो अगर 1-2 यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से आराम से लैंग्वेज सर्ट बैन कर रही है तो इसका मतलब है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी कर सकती है। तो ये बेटर है आप लोग के लिए कि अवॉइड करो। अगर आप लोगों ने किया है इट्स गुड, आप इसी के साथ अप्लाई कर ली यूनिवर्सिटी में। कम से कम ऑफ़र लेटर आने तक आप उनसे कह सकते हैं कि मैं आइल्स कर रहा हूँ, या आप आइल्स करके वो उनको भिजवा सकते हैं कि मैंने आइल्स भी पास कर लिया है। तो उससे भी आपका केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एक तो बैन होने की एक वजह ये भी है कि ये नहीं चाहती UK के वो भी ऐसी कंट्री बन जाए जैसे
साइप्रस हो गया है जैसे, और इस तरह की कंट्रीज़ जो हर एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट करती है, तो वो नहीं चाहती कि इस तरह से हो। तो इसलिए वे कोशिश कर रही है कि लैंग्वेज सर्ट और इस तरह की छोटी छोटी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है उनको किसी ना किसी तरह आराम से हटा दिया जाए, बैन कर दिया जाए। दूसरा, स्पाउस के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस पॉसिबल है। अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, तो मैंने पहले कहा था कि अगर आपका एक तो कोर्स अच्छा है, क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, साथ में आइल्स में अच्छा स्कोर लेके आए, आपका SOP जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो इंतहाई अच्छी तरह से आर्टिकुलेटेड बना हुआ हो, राइट किया गया हो, तो ये चीज़ें जो है ये आपके फिर चांसेस बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंडेंट वीज़ास तो कम्प्लीटली बैन नहीं हो सकते, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई, फिर ये तो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हो गया। कम बहुत कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को और कम करने के लिए आप आइल्स बेहतर बनाएं। अगर आपकी डिग्री अच्छी है तो इसकी और भी मतलब फ़ायदे हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छी तरीके से बनाएं, आप ख़ुद रिसर्च करें, देखें कि किस तरह से मैं जो है वो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में किस तरह से सेलेक्ट हो सकता हूँ। और ऑब्वियसली मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जो टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं या रसेल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको टारगेट बनाएं। बाकी ये लॉज जो है चेंज होंगे नहीं होंगे, इट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम सून, किसी भी वक्त ये बैठ सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 2-3 दिन में भी ये लगा सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, यू नेवर नो। तो बजाय इसके कि आप दिस एंड दैट एंड व्हाट इफ़ दिस एंड व्हाट इफ़ दैट, इन चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइलिंग बेहतर करें। आपसे पहले जो गए हैं वो चले गए हैं, कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है कि उसको मतलब इतने कम GPA पे या इतना इस तरह की चीज़ों पे मिला था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो है गैप के हवाले से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो गैप भी कम कर रही है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तो 2 साल से ज़्यादा का गैप भी नहीं ले रही। बैचलर्स की स्टूडेंट्स की बात करो, मास्टर्स का तो अभी भी गैप चल जाता है, अच्छी तरह से जो एक्सपीरियंस लेटर हो उनसे कवर करके। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका गैप हो तो ये तो मुश्किल हो जाती है, फिर ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए आपको आपके एक वेल क्वालिफाइड कंसल्टेंट का होना ज़रूरी है। अगर गैप ना हो तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अगेन, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप अभी भी मतलब फ्यूचर में आने का इरादा है तो अपने GPA को, अपने परसेंटेज को बेहतर बनाएं, इससे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी रही बात, लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कौन से नहीं। इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि अभी भी लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट कर रही है। क्वेंट्री भी थी उसमें, अब क्वेंट्री ने बैन कर दिया। मैंने उसमें कहा था कि ये सारी भी बैन कर सकती है, तो आप कोशिश करें कि आइल्स UKVI की तरफ आए। वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि 6 यूनिवर्सिटीज़ थी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन मैंने 6 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है वो उस पर वीडियो बनाई थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। वो यूनिवर्सिटीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं, अपने कोर्सेज उधर चेकआउट कर सकते हैं, उधर फिर कोर्सेज में जाके देख ले कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आइल्स कितना चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें आप उधर पढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे कमेंट कर दें। तो ये थी आज की वीडियो मेन टेक के हवाले से जो अपडेट्स है। वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।